संसद के मॉनसून सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फेर देने के लिए कुछ लोग आमादा हैं, क्योंकि आज लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना भी साध दिया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बात करेंगे कर्नाटक में चल रही अटकलों की भी। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कथित जासूसी कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने कुछ विषयों पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की, जिसे सदन की बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी बात कहना चाह रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे कहा कि यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो पहले नोटिस दें। विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को 3 केंद्रीय कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी मामला, महंगाई समेत विभिन्न विषयों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। दूसरी ओर राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए राजनीतिज्ञों, पत्रकारों सहित कई प्रमुख हस्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कुछ ही देर बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पेगासस के जरिए कथित जासूसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने उच्च सदन में नियत कामकाज रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और नोटिस पर विचार करने के बाद व्यवस्था देंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी हंगामा करना शुरू कर दिया और कार्यवाही स्थगित हो गई। Request you, as long as this is in the rule book, sir, either we can remove 267, but please do consider House meets very sparingly because of this pandemic. Sittings are also restricted. There are issues of concern. We should not read only in the newspapers or see in the television, sir. I agree with you. Anandji, I got the point. My submission I have made, sir. I agree with you totally. There is a need for 267. I have been there in the House and I understand, and there is a problem of national security. Something serious happened. You have to suspend the business and then take up that matter, provided if the chairman goes through the notice and then admits it. The member has got every right to bring to my notice. If 15 people today, 17 people yesterday, they give notice under 267 on variety of issues. Some of them are ongoing for long, and some of them were totally discussed earlier. What is the way for the chairman to admit 15 267s or 17 267s and then take the House forward? There is a 0 hour, which today, a 0 hour, all 0 hour notices are given by you, and some of them have been admitted. And you should give opportunity to those people to have their 0 hour submission. That is more important. Then at the end of it, what are the notices I received? By whom? I will read it over also and give my own judgment. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कथित जासूसी कांड के बहाने विपक्ष कोरोना और टीकाकरण मुद्दे पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा है।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय में लोग महामारी के दौरान महामारी से कम भूख से ज्यादा मरते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं भाजपा की चिंता है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में सांसदों को सरकार के काम के बारे में जनता के बीच प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। इसके साथ ही 24-25 जुलाई को पीडीएस की दुकानों पर जाने के लिए तथा गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए भी कहा है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने की अटकलों के बीच 25 जुलाई को वरिष्ठ अधिकारियों और अपने सचिवालय के कर्मचारियों को दोपहर भोज पर आमंत्रित किया है। 26 जुलाई को येदियुरप्पा सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसी दिन भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। माना जा रहा है कि येदियुरप्पा भाजपा विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देकर नए नेता के चुनाव का रास्ता साफ कर सकते हैं। इस बीच कर्नाटक में वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप से भी इन अटकलों को बल मिला है कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वह भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की बताई जा रही है। हालांकि कतील ने इससे इनकार किया है। उन्होंने इस क्लिप को फर्जी बताते हुए इसकी जांच की मांग भी की है। हम आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा के नाम के उल्लेख के बगैर सुनाई दे रहा है, किसी को बताना मत, मंत्रियों ईश्वरप्पा और जगदीश शेट्टार की पूरी टीम हटाई जाएगी, हम नई टीम बना रहे हैं। क्लिप में सुनाई दे रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नाम हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया जाएगा, उनका चयन दिल्ली से किया जाएगा। हम आपको बता दें कि भाजपा की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरप्पा वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार येदियुरप्पा कैबिनेट में उद्योग मंत्री हैं। इस ऑडियो क्लिप पर भाजपा अध्यक्ष कतील ने मंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे पूरी जांच कराने की अपील करूंगा। जांच के जरिए सच सामने आने दीजिए। राजनीति में पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, यह सही नहीं है, जांच होने दीजिए। उन्होंने दोहराया कि नेतृत्व में या पार्टी में किसी अन्य बदलाव को लेकर कोई बात नहीं हुई और इस प्रकार की चर्चा करना अप्रासंगिक है। कतील ने कहा, येदियुरप्पा हमारी पार्टी की आत्मा है, वह अपने सर्वसम्मत नेता हैं और हम सभी के वरिष्ठ हैं। उन्होंने कई साल के संघर्ष के बाद पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया है। उनके अलावा ईश्वरप्पा और जगदीश शेट्टार 2 आंखों की तरह हैं। पार्टी और सरकार इन वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करेगी, ऐसा राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष कतील ने पत्रकारों से बातचीत में कहा। बहरहाल, जहां तक येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें हैं तो वह पिछले सप्ताह से जोरों पर हैं। येदियुरप्पा पिछले सप्ताह दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। येदियुरप्पा के दिल्ली जाने के कारण अटकलें लगने लगी थीं कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि येदियुरप्पा ने दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।